तो क्या मैं धन्ना सेठ का चाय पीने जाऊंगा या गरीबों का नमक रोटी खा करके उसका साथ देने का काम करूंगा? क्या बात है। तो ये पहचान है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। अरे एक पंडित गामा के होने से कुछ नहीं होगा। एक पंडित ही नहीं, सैकड़ों हजारों पंडित हर जाति के लोग इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, ईमान का पक्का है, पांचों वक्त का नमाजी है, झूठ नहीं बोलता है और हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए सदैव सड़कों पे रहता है। अब ये बिजनौर सीट आप देख रहे हो कि जनता में कितना उत्साह है। इससे पता चलता है कि बैरिस्टर साहब की दीवानगी लोगों के दिल में बोल रहा है। कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं को फायदा पहुंचाने आ रहे हैं आप। अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे, पार्टी गामा को मिलता है तो गामा को ये लड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल। नमस्कार, आप देख रहे थे इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बिजनौर लोकसभा सीट पर एमआईएम काफ़ी जोर शोर से तैयारी कर रही है और जिस तरीके से यहां पर लोगों में उत्साह है वो काफ़ी जो है ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के जो है तारीख आने अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से एमआईएम उत्तर प्रदेश में एक परचम लहरा रही है वो किस तरह से यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर भावी प्रत्याशी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। गाजियाबाद से चलकर पंडित मनमोहन झा गामा आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ आए, क्या संदेश लेके आए कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, संदेश साफ है। एक तरफ वो लोग हैं जो नफरत का व्यापार कर रहे हैं, एक वो लोग हैं जो कहते तो हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, लेकिन जब कहीं जुल्म हो रहा होता है उस वक्त में उनका शटर डाउन हो जाता है। चाहे वो अभी वर्तमान की घटना दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए नमाजियों पे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अपना परिचय देने का काम किया, उस वक्त में भी हिंदुस्तान का वो आधी आबादी जिसका महत्वपूर्ण योगदान है इस देश की आज़ादी से लेकर के देश के उत्थान में, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता रहा। लेकिन अगर कोई लड़ा, कोई बोला, तो वो हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और उत्तर प्रदेश के हर जर्रे से इनकलाब जिंदाबाद और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद की आवाज़ निकल रहे हैं। बस अब इंतजार है अपने महबूब राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश का। जो उनका आदेश होगा, उनके आदेश का पालन हम कार्यकर्ता मजबूती के साथ जमीन पे करेंगे। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आप देख रहे हैं कि ये परचम लहरा रहा है, यूं ही पूरे उत्तर प्रदेश में लहराता हुआ नजर आएगा। चुनाव को लेकर क्या तैयारी आपकी पार्टी की, क्योंकि कई सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ने वाली? अब ये बिजनौर सीट आप देख रहे हो कि जनता में कितना उत्साह है। इससे पता चलता है कि बैरिस्टर साहब की दीवानगी लोगों के दिल में बोल रहा है। और इस बिजनौर सीट से कई दावेदार हैं, उसमें एक दावेदार हमारे अब्दुल्ला चौधरी साहब भी हैं। अब्दुल्ला चौधरी साहब को हमारे पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब और यहाँ के ज़िला अध्यक्ष इमरान कासिम साहब इनको ज्वाइनिंग कराई। ज्वाइनिंग कराने के बाद कल ही उन्होंने इनको आदेशित किया है कि आप लोकसभा की तैयारी करें। और हमें पूर्ण विश्वास है अब्दुल्ला चौधरी साहब आपसे कि जो पार्टी का निर्णय होगा उसका आप सम्मान करेंगे। आप चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, आप पार्टी को मजबूत करने आए हैं। जो पार्टी निर्णय ले ले, अगर पार्टी टिकट अब्दुल्ला साहब को देता है, अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे। पार्टी गामा को मिलता है तो गामा को ये लड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही अपने नेता के आदेश को पालन करने वालों में से हैं। कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं को फायदा पहुंचाने आ रहे हैं आप। बहुत तकलीफ होती है जब आप लोग ये सवाल करते हो। यही सवाल आप में है हिम्मत, आपके कैमरे में है वो ताकत जो जयंत चौधरी से पूछ ले कि कहता था कि मैं चौन्नी नहीं हूं कि इधर से उधर हो जाऊंगा। आज जिन लोगों ने जयंत चौधरी को वोट दिया वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं आप सोचो। जिन लोगों ने राजभर को वोट दिया, तो राजभर अल्टी पलटी मार दे कोई फर्क नहीं पड़ता। जयंत चौधरी कहीं से कहीं उलट पलट कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार 9 बार शपथ ले ले इधर से उधर करके उस पर कोई आरोप नहीं लग सकता। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पे इसलिए आरोप लगेगा क्योंकि वो मुसलमान है। अगर ऐसी बात है तो वो मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, ईमान का पक्का है, पांचों वक्त का नमाजी है, झूठ नहीं बोलता है और हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए सदैव सड़कों पे रहता है। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है यहाँ पर कई सीटों पे चुनाव लड़ेगी, तो क्या ये मान लिया जाए कि यहाँ से अगर इनको प्रत्याशी बनाते हैं तो वोट इकट्ठा हो पाएगा मुस्लिमों का? ये मैं क्या कहूँगा, हाथ कंगन को अर्सी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप देखो ये जनता की आवाज़ है। अब्दुल्ला साहब ने
आज कल ही इनको कहा गया कि आप अपने आप को संभावित प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच जाएं, और जनता का जो प्यार मिल रहा है इससे एहसास होता है हमें कि इस बार बिजनौर की धरती पे एक नया इतिहास लिखने का काम यहाँ की जनता करेगा। क्या कहेंगे आप भावी प्रत्याशी है यहाँ पर, क्या तैयारी है आपकी, क्या जनता से अपील है? पार्टी जैसे चाहेगी वैसे ही होगा, पार्टी के पीछे हैं। तो क्या तैयारी है आपकी? 2024 की फुल तैयारी है। हाँ। पंडित जी आप मुझे बताइए कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के वोट बैंक लेकर सीमित हो जाती है आपकी पार्टी, क्या कहेंगे आप? आप ये बातें क्यों कहते हो कि हम मुसलमानों की बात करते हैं? आप ये कहो कि हम कमजोरों की बात करते हैं। हाँ। क्या मैं मुसलमान आपको नजर आता हूँ? अरे एक पंडित गामा के होने से कुछ नहीं होगा। एक पंडित ही नहीं, सैकड़ों हजारों पंडित हर जाति के लोग इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और ये पार्टी मुसलमानों की बात इसलिए करती है क्योंकि आज़ादी के बाद अगर कोई सबसे पिछड़ा, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से अगर सबसे पिछड़ा कोई रह गया, राजनीतिक रूप से कोई पिछड़ा रह गया, तो वो मुसलमान रह गया। तो भैया जो कमजोर होगा उसी की बात हम करेंगे ना। अब चौधरियों की बात हम क्या करें? अब धन्ना सेठ अगर कोई आ जाए हमारे सामने और एक गरीबों पे जुल्म हो रहा हो, तो क्या मैं धन्ना सेठ का चाय पीने जाऊंगा या गरीबों का नमक रोटी खा करके उसका साथ देने का काम करूंगा? क्या बात है। तो ये पहचान है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।